अगर इस वीडियो को मजाक में लेते हैं तो भविष्य में खूब पछताने वाले या खून की आंसू रोएंगे। आपसे एक ही विनती है कि वीडियो पूरा देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान शैतान का घर होता है। ऐसी वीडियो पूरा YouTube या इंटरनेट पर शायद ही हो। आपको सही समय पर सूचित करके सावधान कर रहे हैं। ये जो सीन है 4 सेकंड का सीन है और इस सीन को बनाने में 1 साल 3 महीने का टाइम लगा था। अब आप कहोगे कि भाई ऐसा क्या ही है इस 4 सेकंड के सीन में। दरअसल बात यह है कि ये कोई क्रिएट करा हुआ सीन नहीं है। ग्राफिक्स वगैरह या VFX जो भी होते हैं सिस्टम, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है वहाँ की, वैसे क्रिएट करा हुआ नहीं है। ये हाथों से एनिमेट करा गया है। कहने का मतलब 4 सेकंड में 24 FPS पे, मतलब 24 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से ड्राइंग हुई है। मतलब 1 सेकंड में 24 बार फ्रेम चेंज हो रहा है। 1 सेकंड में 24 एनिमेशंस या यूं मान लो 24 ड्राइंग जो है वो आपके सामने से गुजर रही है, तब जाके ये 4 मिनट का सीन बन रहा है। अब हो सकता है कि ये देखने के बाद कई लोग बोलें कि भाई AI जो है ये वो इसको कुछ ही सेकंडों में कर देगा। पहली चीज़ तो ये है कि AI जो है वो कर तो सेकंडों में देगा, लेकिन जिस लेवल के इमोशंस और फीलिंग्स इस सीन में डाले गए हैं वो AI नहीं क्रिएट कर पाएगा। एज ऑफ नाउ तो नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज़ कि अगर AI कर भी पाया तो भी AI वही कर रहा है जो ह्यूमंस या फिर जो ह्यूमन आर्टिस्ट है उन्होंने ऑलरेडी करा हुआ है, क्योंकि वो वहीं से सीख के करता है। हायाओ मियाजाकी इन्होंने इस सीन को क्रिएट किया। अगर इन्होंने क्रिएट ना किया होता या इन जैसे लोगों ने, आर्टिस्ट ने ना बनाया होता तो AI भी इसको कभी नहीं कर पाता, क्योंकि वो सीख ही नहीं पाता। उसके पास एग्जाम्पल्स ही नहीं होते सीखने के। सो लॉट्स ऑफ रेस्पेक्ट टू द आर्टिस्ट। लोगों ने चैट जीपीटी यूज करके इतने गिबली आर्ट्स बना ली कि चैट जीपीटी के मालिक सैम ऑल्टमैन को खुद बोलना पड़ गया कि भाई थम जाओ, सर्वर्स मेल्ट हो रहे हैं आराम से। एंड यू नो व्हाट, दैट्स अ ग्रेट मार्केटिंग स्ट्रेटजी। लोगों को जिस काम को करने से रोका जाए वो और ज्यादा करते हैं। एंड देखा गया कि ट्वीट के बाद गिबली आर्ट्स बनना और ज्यादा हो गए। अब यहाँ पे और भी तरह के बहुत सारे आर्ट्स हैं, जैसे तुम माइनक्राफ्ट आर्ट बना सकते हो, पिक्सर आर्ट बना सकते हो, लेकिन गिबली आर्ट ही एकदम से ट्रेंड में आया। बट यू नो व्हाट, सैम ऑल्टमैन ने एक चीज और बताई कि जो भी तुम डेटा अपलोड कर रहे हो, अपनी फोटोज, उनको हम पर्सनली यूज करने वाले हैं डेटा ट्रेन करने में, AI ट्रेन करने में। ये हमारी पॉलिसी के अंदर लिखा है कि जो भी तुम अपलोड कर रहे हो अब वो चैट जीपीटी का है। हम उसे कैसे भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली अब तुम्हारी पर्सनल इन्फो, अगर किसी ने पर्सनल पिक्स अपलोड किया अपनी वहां पे जस्ट गिबली आर्ट देखने के लिए उसका, तो वो चैट जीपीटी के पास है। अब वो उसे बेच सकते हैं, उसे AI ट्रेन करने के लिए यूज कर सकते हैं, उसका कुछ भी कर सकते हैं। तुम रोक भी नहीं सकते। क्या करोगे? केस करोगे। उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस में क्लियरली लिखा हुआ है। उनकी पॉलिसी के हिसाब से जो भी डेटा तुम इंटेंशनली विद कंसेंट दे रहे हो, उसके बाद तुम भाड़ में जाओ। दे डोंट केयर। ऐसे बहुत सारी और भी कंपनीज छुपके से डेटा चोरी करती हुई पकड़ी गई हैं। तुम्हारी सो कॉल्ड प्राइवेसी वाली कंपनी एप्पल नंबर 1, क्योंकि वन पीस और नारुतो जैसे एनिमे हमें सिखाते हैं कि भीड़ को फॉलो करने के बदले एक सच्चा लीडर मेहनत से खुद अपना रास्ता चुनता है। और नंबर 2, इस 4 सेकंड के सीन को देखो। गिबली के असली क्रिएटर मियाजाकी को ये हाथों से बनाने में 1 साल और 3 महीने लगे थे, और आज जब उन्हें पता चला कि उनके सालों की मेहनत बस AI से 2 क्लिक में बन रही है, तो उन्होंने टूटे दिल से बड़े दर्द से कहा कि ये तो पूरी जिंदगी का इंसल्ट है। और जो लोग AI से एनिमेशन करवाते हैं उन्हें कोई अंदाजा नहीं कि आखिर पेन और सफरिंग होता क्या है। गिबली आर्ट या कह लो जिबली आर्ट, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम इसे इस्तेमाल करोगे यह फर्क पड़ेगा। अभी नहीं पर कभी न कभी। पूरा सुनो, नहीं तो सच में पछताने वाले हो। न जाने गलती करते हो फिर पूरा नहीं सुनते हो। चला नहीं कि फॉलो करना शुरू। पता है इसे फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब एक ऐसा डर जो हमें हमेशा सताता रहता है, कुछ हमसे छूट तो नहीं रहा। यहाँ तक तो ठीक है, पर गिबली आर्ट इतना ट्रेंड पर क्यों चल रहा है? तो देखो, व्हाट्सएप स्टेटस, स्टोरी, प्रोफाइल, पेज, यहाँ तक व्हाट्सएप DP में भी बहुत से फेमस पर्सनैलिटी और सेलिब्रिटी का गिबली आर्ट इस्तेमाल किया जा रहा है, बनाया जा रहा है और उस पर लगाया जा रहा है। गिबली आर्ट कितना खतरनाक हो सकता है, क्यों ज्यादातर लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका इतिहास क्या है और क्यों इतना खतरनाक हो सकता है, और तो और बहुत से लोगों का क्या मानना है इस गिबली आर्ट पर, चलिए जानते हैं। गिबली आर्ट अभी तो मुफ्त में बन जाता है और कुछ सेकंड्स लगते हैं बनने में, पर यही गिबली आर्ट बनने में महीने और साल लग जाते थे, हजारों और लाखों खर्चों के साथ। बिना जाने इसे खूब इस्तेमाल कर रहे हो। तुम अपना फोटो या इमेज AI पर जब डालते हो गिबली आर्ट के लिए, तो आपकी इमेज को अपने पास स्टोर कर लेता है AI, और इसके बहुत गलत उपयोग हो सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि AI कितना एडवांस हो चुका है। AI कुछ भी कर सकता है, चाहे वह आपकी नकली आवाज निकाले या आपकी नकली वीडियो बना दे। हाँ,
आपका वह हूबहू वीडियो बना देगा। आप उसमें होगे पर आप नहीं होगे। समझाता हूँ, अच्छे से समझो। दोनों ही तरीकों से आपके साथ स्कैम हो सकता है। अभी मैं बताता हूँ गिबली आर्ट से क्या स्कैम हो सकता है। पहला, कोई भी आपका जान पहचान या अनजान आपका गिबली आर्ट किया हुआ इमेज को ओरिजिनल बनाएगा, फिर उस इमेज को डीप फेक में यूज करेगा, इस्तेमाल करेगा। डीप फेक एक ऐसा एआई टूल जिसके मदद से आपको वो काम करते हुए दिखाएगा जो आप नहीं कर रहे हो। मतलब डीप फेक वीडियोस, फेक एमएमएस वीडियोस, सेलिब्रिटी फेक वीडियोस या ब्लैकमेलिंग फेक वीडियोस। इसे विस्तार के लिए समझते हैं। लड़का और लड़की दोनों को खतरा है। लड़की को खतरा है जैसे फेक एमएमएस वायरल वीडियो करना, डीप फेक पॉर्न वीडियोस बनवाना या बनाना, या फिर पैसों के लिए वीडियोस दिखाकर ब्लैकमेल करना। अधिकतर एमएमएस वीडियो फेक होते हैं, चाहे वह आपको पैसे के लिए धमकी दे या ब्लैकमेल करें। आपका फोटो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होता है हैकर्स और स्कैमर्स के लिए। जैसा कि मैंने कहा, गिबली आर्ट अचानक से इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है और ट्रेंड में भी आ रहा है। लोग दूसरे का तो गिबली आर्ट बना ही रहे हैं, अपना भी बना रहे हैं। तो देखो, गिबली आर्ट एक कला है जो हाथों से बनाया जाता है। महीनों और सालों बीत जाते हैं इसे बनाने में, पर एआई कुछ सेकंड्स में बना रहा है। तो लोग अपना फोटोज देखकर खुश हो रहे हैं। उनका गिबली आर्ट खूब अच्छा लगता है उन्हें। ऐसा मान लो कि कोई आपका सुंदर सा पेंटिंग बना दे, वह भी मुफ्त में, जो पहले हजारों और लाखों में बनाए जाते थे, जिसे बनाने के लिए महीने और साल लग जाते थे, वो आजकल एआई की मदद से फ्री में बन रहा है। गिबली आर्ट एक जापानी कला है जो हायायो मियाजाकी नामक इन व्यक्ति ने बनाया है। 50 साल इनसे जुड़ा रहा। इनका मानना है कि गिबली आर्ट मैंने निकाला है, 50 साल तक मुझसे जुड़ा रहा, अब वही चीज को कंप्यूटर या कह लो एआई 1 सेकंड में बना के दे रहा है। इनका यह भी मानना है कि यह मेरे पूरी जिंदगी का इंसल्ट है। अब सबके मन में एक ही ख्याल आ रहा होगा कि क्यों एआई इतना खतरनाक हो सकता है और गिबली आर्ट। तो सुनो, स्टीफन हॉकिंग एक महान वैज्ञानिक थे। मरने से पहले उन्होंने कहा था, एलियन, न्यूक्लियर बम, वर्ल्ड वॉर या फिर रोबोट हमारे बर्बादी का कारण बन सकते हैं। प्रकृति हमें खत्म करे या ना करे, खुद इंसान अपने आप को खत्म कर लेगा। इसका प्रूफ आपने कई बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा, जैसे रोबोट 2.0, एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन हमें बताता है कि रोबोट कितना खतरनाक हो सकता है और क्यों संभल के रहना चाहिए हमें। पर लोग एआई का यूज, सपोर्ट और प्रमोट खुद कर रहे हैं। इतिहास गवाह है, मशीन्स, एआई और कंप्यूटर जैसे चीजें कितनों की नौकरी खा चुकी है। एक उदाहरण के लिए कैलकुलेटर। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं बता दूं, पहले हिसाब किताब के लिए एक आदमी को रखा जाता था और आज कैलकुलेटर उसकी नौकरी छीन ली है। गिबली आर्ट जैसी टूल पेंटर्स या फिर 2D एनिमेटर का नौकरी छीन लिया है आज के जमाने में। एक उदाहरण के लिए कहता हूँ, बेंटेन, शिनचैन और डोरेमोन जैसे एनिमेशन अब जल्द एआई से होने लगेंगे, बनने लगेंगे। टेस्ला जैसे ऑटोमेटिक कार ड्राइवर की जगह ले रही है। एआई वॉइस आर्टिस्ट का नौकरी खा रही है। वॉइस एडिटिंग, थंबनेल मेकिंग और वीडियो क्रिएटर्स का नौकरी खा रही है। आपको पता होगा इसमें घंटों की बर्बादी होती है और इसे सिर्फ एआई 1 मिनट में कर दे रहा है।